नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नेहा तिवारी बनी दिवालिशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2025। डॉक्टर संदीप ने किया सम्मानित। झांसी जनपद की समाज सेविका नेहा तिवारी ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों पर विश्वास के बल पर दिवालिशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम किया है। इस उपलब्धि से पूरे झांसी शहर का नाम रोशन हुआ है। नेहा तिवारी मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब झांसी की निवर्तमान अध्यक्ष हैं और लंबे समय से महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपने समर्पण और दृढ़ संकल्प से ये सिद्ध किया है कि महिला अगर ठान ले तो हर ऊंचाई को छू सकती है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संघर्ष सेवा समिति की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नेहा तिवारी को रानी लक्ष्मीबाई स्मृति चिन्ह, शॉल, तिलक एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब झांसी की चार्टर प्रेसिडेंट सपना सरावगी को दिवालिशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स समिति के सीईओ द्वारा संरक्षक पद प्रदान किया गया तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर ओमनी राय, अंजलि अग्रवाल, मोना राय, नीलू नारवाणी और राखी मिश्रा सहित कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, समाज सेविका नेहा ने मेहनत, आत्मविश्वास और अपने सपनों पर भरोसा करके ये मुकाम हासिल किया। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस महिला की जीत है जो अपने सपनों को सच करने का साहस रखती है। हम नेहा तिवारी को हृदयतल से बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि वे इसी तरह नई ऊंचाइयां छूती रहें और झांसी व प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन करें। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से सुशांत गेड़ा, सूरज वर्मा, मुस्कान विश्वकर्मा, भावना रजक, राजू सेन, राकेश अहिरवार, अनुज प्रताप सिंह, संदीप नामदेव, महेंद्र रैकवार, मास्टर मुन्नालाल आदि उपस्थित रहे। Taller, tallest. What's up? Please, she deserves a huge round of applause. Come on, everyone. ¿Paro? संदीप जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर किसे और किस उपलक्ष्य में सम्मानित कर रहे हैं? हमारी झांसी की एक और बेटी जिसने वास्तविकता में इतनी मेहनत हमने देखा हमेशा से, चूँकि संघर्ष सेवा समिति इस बात को हमेशा वॉच करती है कौन समाज सेवा में लगा हुआ है। वास्तव में झांसी का नाम कोई ऐसा आदमी है जो उसे गौरवान्वित कर रहा है। उसमें से एक हमारे परिवार की बेटी, हमारी छोटी बहन, हमारी नेहा तिवारी, जिसने जयपुर में जाके दिवालिशियस मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2025 का ताज अपने सिर पे रखा, झांसी को गौरवान्वित किया। और अभी कुछ दिन पहले मणिकर्णिका ग्रुप जो समाज सेवा में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें भी आप अध्यक्ष के पद पे रहते हुए आपने झांसी में पूरे बुंदेलखंड में समाज की सेवा की। समाज सेवी नेहा बहन जी ने मेहनत, आत्मविश्वास और अपने सपनों का भरोसा इस तरह से यह मुकाम हासिल किया है कि यह जीत उनकी नहीं, पूरे बुंदेलखंड की जीत है। और ऐसी कोई भी बेटी, कोई भी बहन जो वास्तविकता में इस झांसी को गौरवान्वित करने का काम करती है, उसके साथ संघर्ष सेवा समिति हमेशा है। हम लोग संघर्ष सेवा समिति के सारे सदस्य आज अपनी छोटी बहन को इस बात से वादा करते हैं कि अगर ज़िंदगी में ऐसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, एक भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हम और हमारी संघर्ष सेवा समिति की टीम हमेशा इसके साथ है। आपको विनर बने कैसा लगा, क्या कहेंगे?
सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक लग रहा है कि हाँ, एक झांसी की बेटी एक अवार्ड जीत के आई है। एक मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ झांसी के लिए। बहुत अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पे आगमन हुआ, क्या कहेंगे? ये संदीप सर जी ने हमारा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं अब मुझे फील हो रहा है कि मैं झांसी की बेटी हूँ। अभी तक तो मुझे लगता कि हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट रही, सब कुछ रही, एक गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक बेटी हूँ, अपनी झांसी की बेटी हूँ। कहते ना भैया कि भैया ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत जगह तक सपोर्ट किया, ऐसा कभी नहीं कि नहीं आगे मत बढ़ो, बट आज सम्मान करके सब कुछ पा लिया मैंने। नेहा जी कहाँ की रहने वाली है झांसी में, और समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर मैं झांसी 129 बैदाज बड़े बाजार झांसी से ही हूँ। मैं उन वहाँ की बेटी हूँ। आवास विकास की मैं बहू हूँ, आवास विकास से मैं बहू हूँ वेद प्रकाश तिवारी जी की। और यहाँ सपना जी से मैं जुड़ के बहुत कुछ सीखा मैंने, कैसे आगे बढ़ना चाहिए सोशल वर्क में, कैसे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि नेहा तुम आगे बढ़ सकती हो। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं निकलो, कुछ करो, आगे बढ़ो। तो मैंने सब अपने फ्रेंडों से सबसे सीखा और आगे बढ़ती चली गई। उन गृहिणियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और परिवार में बहुत जिम्मेदारियां हैं? सर देखो, जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, बट हमें समय निकालना चाहिए। अगर आपके अंदर है कि हमें आगे कुछ करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। और क्योंकि हमें सपोर्ट सब देते हैं, बट हमें स्वयं खुद अपने आप में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उनसे यही कहना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं होती जो हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अगर एक कदम आगे आप बढ़ाएंगे तो 2 कदम पीछे अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। नरेश जी किस संगठन से, और आपका संगठन किस विषय पर काम करता है? मैं मिसिज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का CEO हूँ। नॉर्मली क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर है हम लोग, और इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके सभी के सभी ब्रांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। अभी 2025 का जो हमारा शो हुआ है तो जयपुर के अंदर 4 दिन की ग्रूमिंग सेशन वगैरह के साथ, लकीली हमारी जो विनर रही है वो आपके झांसी से ही है, नेहा तिवारी। तो आज इनके स्वागत समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, और मेरे ख्याल से वो मेरा सौभाग्य है कि संदीप भैया के हाथ से मुझे एक सौभाग्य है मेरा कि संदीप भैया के हाथ से मेरा स्वागत हुआ। तो बेसिकली आज मेन आने का एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण ये था कि संदीप भैया से तो मैं 1.5 साल से मिला हूँ मैं, और जब भी मिला हूँ तो इनसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। और इनसे मेन मकसद ही मेरा ये था मिलने का, इनकी कार्यशैली, इनकी समाज से सेवा, उन सब चीज़ों को देखने के बाद। और जब मैं यहाँ पे आता था तो मुझे लगता था यार, मतलब कई बार लगता था कि जैसे होता ना सभा लगी हुई है या दरबार लगा हुआ इस तरीके से। लेकिन भैया के साथ जब मैंने देखा यहाँ पे कि भैया ने ये नहीं देखा ये अमीर है, ये गरीब है, ये वैसा है, भैया का हाथ हमेशा मैंने हर एक के कंधे पे ऐसे देखा, वो एक प्रभावित था। अभी पीछे जब मैं आया तो मुलाकात हुई सपना जी के साथ भी मेरी। अब जब इनके साथ बैठा, इनको समझा सारी चीज़ें, तो वहाँ इनकी कार्यशैली को, इनके समाज सेवक के उत्साह को, सारी चीज़ें देख के तो हमें लगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो एक ऐसे ही समाज सेवक की ज़रूरत थी जिसको हम लोग एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर एक जिम्मेवारी दे पाएँ। उसके लिए नेहा जी का सपना जी का नाम हमने सजेस्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पास हुआ। जो हमारी बिल्कुल था कि इनको आना था वहीं पे जयपुर में ही, हम वहीं पे इनको सम्मानित करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। तो मेरे को लगता है कि जो भी होता है किसी अच्छे के लिए होता है। जो एक सौभाग्य मुझे यहाँ के मिला है, शायद ये वहाँ ना मिल पाता। तो आज सपना जी को इस मोमेंटो के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए मेंटोर का मतलब होता है संरक्षक, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग जो भी है वोमेंस एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। और एक सपना जी जो है वो तो ऑलरेडी झांसी से, और झांसी जो है वो फेमस है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। मेरे को नहीं लगता कि शायद इनसे बेहतरीन इंसान मुझे इस पद के लिए वोमेन एम्पावरमेंट पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके एक संरक्षक के रूप में सपना जी से इच्छा मुझे कोई नहीं मिला। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप इसको स्वीकार करें, और आपका वेलकम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कितने शोज करा चुके हैं? हमने स्टार्ट किया था 2015 के अंदर, पहला शो हमारा 2015 के अंदर हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यू अराउंड हम लोग 2015 से लेके अभी तक 10 शो के आसपास हम लोग कर चुके हैं। और 2018 के बाद तो वो हम लोग उसमें आ गए कि इंडिया के नंबर 1 आ गए ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक ब्रांड रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट ईयर हम इंटरनेशनल भी लेके आ रहे हैं, मिसिज वर्ल्ड और मिसिज यूनिवर्स के नाम से।
वो भी लेके आ रहे हो। साथ ही साथ हमारी तैयारी है कि नेहा को भी इंटरनेशनली हम बाहर भेजेंगे। बहुत बढ़िया। जो विजेता होते हैं उनके लिए संस्था की तरफ से क्या क्या दिया जाता है? संस्था की अब डिपेंड करता है कि सामने वाले के इंटरेस्ट और उसके स्किल के ऊपर, कि उनको ग्लैमर फील्ड में जाना है, समाज सेवा के रूप में जाना है, या हमारे साथ मिल के काम करना है। अब नेचुरली तो मैरिड है, मैरिड के 100 बाउंडेशंस होती है हर तरीके की, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास इनके लिए हर तरीके की रहती है। जो 4 दिन का इनको ग्रूमिंग सेशन हम लोग देते हैं, पहली बात तो इनको हम ये बोलते हैं कि आप इसको अटेंड करो, सीरियसली लो। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन अपनाते हो तो आपके लिए घर बैठे एक मौका मिलता है फेम और अर्निंग का, दोनों चीज़ों का। आगे ग्लैमर में जाना है तो नेचुरली बात है, इनके स्किल के अकॉर्डिंगली हर चीज़ हमारे पास है। थैंक यू।